एंजल बोहरा 19 जनवरी को टाउन हॉल में आरंगित्रम नृत्य की देंगी प्रस्तुति। शिवम नाट्यालय का 53वां आरंगित्रम टाउन हॉल जोधपुर में होगा आयोजित। शिवम नाट्यालय का 53वां आरंगित्रम एंजल बोहरा द्वारा 19 जनवरी 2025 को टाउन हॉल जोधपुर में होने जा रहा है। एंजल का जन्म जोधपुर राजस्थान में वर्ष 2010 में हुआ। एंजल श्री अरबिंदो स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा है। शिक्षा के अतिरिक्त एंजल को नृत्य, लेखन एवं कराटे खेल में गहन रुचि है। वर्ष 2023 में ब्लैक बेल्ट की पहली उपाधि प्राप्त करने के साथ ही एंजल ने वर्ष 2019 में चौथी अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता 4 आईमास जयपुर में स्वर्ण पदक तथा वर्ष 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। नृत्य में रुचि होने के कारण मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना के मार्गदर्शन में भारतनाट्यम की विधिवत शिक्षा प्रारंभ की। एंजल ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस नृत्य कला की विभिन्न मुद्राओं का बारीकी से प्रशिक्षण लिया है। नृत्य साधना के साथ साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपने नृत्य की प्रस्तुतियां दे चुकी है। 19 जनवरी को शिवम नाट्यालय द्वारा आयोजित आरंगित्रम को पूर्ण कर वो स्नातक समकक्ष उपाधि प्राप्त करने जा रही है तथा इस उपलब्धि पर वो और उनके परिवारजन गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सहज योग साधना एंजल की दिनचर्या का अभिन्न अंग है, जिसको वो अपनी ऊर्जा का स्रोत मानती है और उसका पूरा श्रेय अपनी गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना को देती है। एंजल के पिता नितिन बोहरा ल्यूसिड आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर में बतौर सीनियर एनालिस्ट कार्यरत हैं तथा माता इंजीनियर अंजलि बोहरा पीएचडी स्कॉलर एमबीएस विद्यालय जोधपुर में है। जोधपुर राजस्थान से हनुमान सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मंजूषा सक्सेना, शिवम नाट्यालय की डायरेक्टर। आप सभी के समक्ष शिवम नाट्यालय अपने 53 अरंगेत्रम एंजल बोहरा द्वारा लेकर आ रहा है। शिवम नाट्यालय ने 25 साल से जोधपुर में लगातार कार्य किया और अब वो एक उस पड़ाव पे है जहां अनगिनत बच्चियां अरंगेत्रम कर रही हैं और तैयार हो रही हैं। सब बच्चियों का ये जोश, उनके परिवार का जोश अपने आप में देखते बनता है और ये एक अचरज की बात है कि पूरे राजस्थान में एक जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ पे इतनी बच्चियाँ भरतनाट्यम में पारंगत होती जा रही हैं। पहले के समय में हमारे जो जोधपुर में या आप कहीं और भी देख लें तो एक आदर्श माना जाता था बॉलीवुड अभिनेत्रियों को, लेकिन ये जानते हैं हम कि उन अभिनेत्रियों के पीछे भी उनका जो बेस होता था वो क्लासिकल होता था। बट आज के समय में ना इतना समय है और ना इतना धैर्य है युवाओं में कि वो इतने धैर्य के साथ इस कला को सीखें। लेकिन शिवम नाट्यालय में बच्चियाँ और युवाएं इतने अच्छे से इस कला को सीख रही हैं और टाइम दे रही हैं, पता ही नहीं चलता 5 से 6 साल या 9 साल कैसे कट जाता है और वो तैयार हो जाती हैं इस देश के लिए, समाज के लिए और विदेशों में भी इसका नाम कमाने के लिए। तो हमारे जो देश की हेरिटेज है भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन नृत्य, वो जो विदेशों में भी जिसने अपना परचम लहराया है, उसको लेके आज आगे बढ़ रही हैं। ये हम सब के लिए खुशी और गौरव की बात है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मैं अंजलि बोहरा, एंजल बोहरा की मदर। जय श्री कृष्णा। मैं नितिन बोहरा, एंजल का फादर। हमें ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी पुत्री एंजल बोहरा आने वाली 19 जनवरी 2025 को जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में आरंगेत्रम प्रस्तुत करने जा रही है। आरंगेत्रम भरतनाट्यम में एक ऐसा पड़ाव है जिसमें स्टूडेंट पहली बार अपने गुरु के मार्गदर्शन में स्टेज पे पहली बार परफॉर्मेंस देता है और हमें ये बड़ा गर्व हो रहा है कि वो अपनी गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना की मार्गदर्शन में 9 सालों के अथक प्रयास से भरतनाट्यम की सारी बारीकियों को सीखते हुए ये प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही है। एंजल मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही शिवम नाट्यालय में आरंगेत्रम और भरतनाट्यम की शिक्षा ग्रहण करने के लिए डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के पास में आ चुकी थी। यह शिवम नाट्यालय तथा मंजूषा सक्सेना की अथक प्रयासों से इस लायक बन चुकी है कि नृत्य में आज वो आरंगेत्रम प्रस्तुत करने जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि
आज की जो सभ्यता है, आज जो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार हैं, उसमें सभी लोग फ़िल्मी कल्चर को बहुत फ़ॉलो करते हैं। सभी लोग फ़िल्मी स्टार्स को जो ये डांसर्स वग़ैरह होते हैं, तो सभी बच्चे उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हम गुरु मैम के सानिध्य में आए और हमारी बच्ची आज गुरु मैम से एक संगीत की और ऐसी भरतनाट्यम की जो एक कठिन विधा है, उसकी परंपरा को सीखने की और उसको आगे बढ़ाने की ये कोशिश कर पा रही है और समाज में अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ाव रखते हुए समाज में आगे बढ़ के कुछ अलग हटके करने जा रही है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ गुरु मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि शिवम नाट्यालय एक ऐसा संस्था है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को न सिर्फ नृत्य लेकिन उनके हर एक सर्वांगीण विकास की बात की जाती है और सबसे बड़ी बात एक सहज योग, क्योंकि हमारी बच्ची का सहज योग जो है वो एक अभिन्न अंग बन गया है और उसके लिए वो अपना पूरा श्रेय अपनी गुरु माता, जिसे सभी बच्चे गुरु माँ के नाम से जानते हैं, डॉक्टर मंजूषा सक्सेना के मार्गदर्शन में सहज योग को सीखती है और उसको वो अपनी ऊर्जा का स्रोत मानती है, क्योंकि हमारी बच्ची एक कराटे में भी इंटरनेशनल लेवल की ब्लैक बेल्ट की उपाधि भी ले चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल भी ले चुकी है। तो इसके साथ साथ में इन सारी एक्टिविटीज को कर पाना, पढ़ाई में भी आगे रह पाना, ये सब कुछ कठिन होता है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही सहजता के साथ में वो कर पा रही है और उसके सारा क्रेडिट वो अपनी गुरु माँ को देती है, जिसमें कि वो यहाँ आके कॉन्फिडेंस देखती है, अपने आप में बदलाव देखती है और हमने भी हमारी बच्ची को 5 साल से लेके आज जो वो आरंगेत्रम करने जा रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखा है। आने वाली 19 जनवरी 2025 को मैं आप सभी जोधपुर वासियों के समक्ष अपना आरंगेत्रम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसके लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी टाउन हॉल में पधारें और मेरे आरंगेत्रम में मेरा आशीर्वाद और मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। 19 जनवरी 2025 को हमारी बच्ची एंजल बोहरा भरतनाट्यम में आरंगेत्रम प्रस्तुत करने जा रही है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग टाउन हॉल में आए और हमारी बच्ची को आशीर्वाद दें, क्योंकि भरतनाट्यम जो पिछले 9 साल से वो बच्ची इतने अथक प्रयासों से सीख रही है और भारतीय संस्कृति से अपना जुड़ाव महसूस कर रही है, उसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आएँ और उसको आशीर्वाद दें। नमस्कार।